हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे फतेहपुर सिकरी के बारे में। फतेहपुर सिकरी जो आगरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। फतेहपुर सिकरी में दो पार्ट है, फतेहपुर और सिकरी। अकबर की 3 वाइफ थी, लेकिन सबसे प्रिय वाइफ जोधाबाई थी, तो इसलिए सबसे पहले हम जोधाबाई पैलेस देखेंगे। ये पैलेस का मुख्य द्वार है और पूरा पैलेस राजस्थानी और इस्लामिक डिज़ाइन से बनाया हुआ है। जोधाबाई मौसम के हिसाब से रहती थी। गर्मी की सीज़न में समर पैलेस में रहती थी। समर पैलेस के पीछे की साइड मोती झील है। हवा और मोती झील की वजह से समर पैलेस ठंडा रहता था। पैलेस के बीच एक तुलसी स्थान भी बनाया हुआ है। जोधाबाई विंटर की सीज़न में विंटर पैलेस में रहती थी। विंटर पैलेस साउथ की ओर बनाया हुआ है। साउथ की ओर होने की वजह से पैलेस गर्म रहता था। ये है जोधाबाई का राधा कृष्ण मंदिर। यहाँ पे सोने चांदी की राधा कृष्ण की मूर्तियाँ रखते थे। यहाँ पे हवन और यज्ञ भी होता था। मंदिर पूजा पाठ की सामग्री बगल में एक कमरा है, वहाँ पे अंदर रखी जाती थी। जोधाबाई को जैसा मंदिर पसंद था उसी तरह अकबर ने बना के दिया था। ये है जोधाबाई का वेजिटेरियन किचन। जब जोधाबाई ने अकबर से शादी की थी तब उन्होंने 3 शर्तें रखी थी। पहली शर्त थी कि वो मज़हब चेंज नहीं करेगी। दूसरा, उनका अलग एक वेजिटेरियन किचन होना चाहिए। और तीसरा, पूजा पाठ के लिए एक मंदिर होना चाहिए। अकबर की तीसरी वाइफ का नाम मरियम था। मरियम क्रिश्चियन थी। ये उनका पैलेस है। ये जो देख रहे हो वो उनका नॉन वेजिटेरियन किचन है। अकबर की पहली वाइफ का नाम रुकैया बेगम था। वो टर्की की रहने वाली थी और ये है उनका पैलेस। ये पैलेस आपको छोटा लग रहा है, पर इस पैलेस में किया हुआ वर्क बहुत ही महंगा है, क्योंकि इसमें जो कार्विंग वर्क किया हुआ है वो बहुत ही सुंदर और कीमती है। इसको आपने लकड़ी के ऊपर देखा होगा, पर ये लकड़ी नहीं है। ये पूरा कार्विंग वर्क पत्थर पे किया हुआ है। पत्थर पे कार्विंग वर्क करना बहुत ही हार्ड है। ये दीवार पे आप जो डिज़ाइन देख रहे हो वो पार्शियन आर्किटेक्चर है। फतेहपुर सिकरी में सभी धर्म के आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेंगे। इस पैलेस को शीश महल भी कहते हैं। शीश महल इसके लिए क्योंकि इसके अंदर शीशे और हीरे लगाए गए थे। ये पत्थर की कला आज के ज़माने में आपको नहीं मिलेगी। इस पैलेस में की हुई डिज़ाइन आपको ताजमहल में भी दिखेगी। ये पैलेस ताजमहल से 100 साल पुराना है। ताजमहल अकबर के ग्रैंडसन ने बनाया है और फतेहपुर सिकरी शाहजहां के ग्रैंडफादर ने बनाया हुआ है। अभी हम जाएंगे अकबर के बेडरूम की तरफ। यह है अकबर का बेड, अकबर का पलंग। उस ज़माने में बिजली, एसी, पंखा ऐसा कुछ नहीं था, तो यहाँ पे नीचे गुलाब जल भर देते थे। उससे रूम भी खुशबू से भर जाए और रूम भी पूरा ठंडा रहता था। इस रास्ते से जोधाबाई और मरियम आया करती थी और रुकैया बेगम इस दरवाजे से आया करती थी। अभी हम जाएंगे रॉयल फैमिली के डाइनिंग हॉल में। अकबर और उनकी 3 रानियां यहाँ नीचे बैठ के खाते थे। इस डाइनिंग हॉल में लकड़ी के दरवाजे और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग की हुई थी। इस पोट में गंगा जल रखते थे और रॉयल फैमिली इसमें से ही पानी पीते थे। अकबर के मंत्रिमंडल में 9 मंत्री थे। उनको 9 रत्न भी बोला जाता है। उन 9 रत्नों में से तानसेन का नाम तो आपने सुना ही होगा। तानसेन सिंगर और म्यूजिशियन था। ये एक छोटा तालाब है, इसका नाम अनूप तालाब है। बीच में एक पत्थर का प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वो तानसेन का स्टेज हुआ करता था। तानसेन वही बैठ के गाते थे। उस ज़माने में माइक और लाउडस्पीकर जैसी चीज़ तो थी नहीं, तो यहाँ पानी को ऊपर तक भरा जाता था और उससे आवाज़ तेज़ होती थी। तानसेन ने यहाँ बैठ के ही अकबर को सुनाया था दीपक राग और उससे दिए जल गए थे। और बेजू बावरा ने मीत मल्हार, जिससे बारिश हो गई थी। यहाँ ऊपर अकबर और उनकी 3 रानियाँ और उनके दूसरे मंत्रिमंडल बैठ के यहाँ प्रोग्राम का आनंद लेते थे।
ये है दीवाने आम की तरफ जाने का रास्ता। दीवाने आम क्या होता है वो मैंने आगरा फोर्ट वाली वीडियो में आपको अच्छी तरह समझाया है। आगरा फोर्ट की वीडियो आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इस कंपाउंड के बीच अकबर ने एक गेम बनवाया था। उस गेम का नाम था शतरंज। हाँ, वही गेम जो शकुनी मामा ने महाभारत में खेला था। अकबर ने ये गेम गोटी से नहीं खेलते थे, वो गोटी की जगह दासियों को खड़ा किया जाता था। अकबर 16 लड़कियों को सिलेक्ट करता था और कलर कोड के हिसाब से उनको ड्रेस पहनाया जाता था। अभी हम जाएंगे दीवाने खास की तरफ। ये आपको बाहर से 2 मंजिल की बिल्डिंग दिख रही होगी, पर ये अंदर से एक ही मंजिल है। दीवाने खास मीन्स पार्लियामेंट हाउस। अकबर के 9 मंत्री थे। वो यहाँ नीचे नहीं बैठते थे, वो ऊपर की तरफ बैठते थे और बीच में अकबर, और यहाँ पे मीटिंग करते थे। अकबर 1582 में एक नया धर्म बनाया था, उसका नाम था दीन इलाही। बीच में जो पिलर देख रहे हो वो एक ही पत्थर से बनाया हुआ है, विदाउट एनी जॉइंट। इस पिलर में सभी धर्म का आर्किटेक्चर दिया हुआ है। सबसे नीचे मुगल आर्किटेक्चर, उसके ऊपर बुद्धिज़्म, उसके ऊपर हिंदू आर्किटेक्चर, उसके ऊपर क्रिश्चियन आर्किटेक्चर, उसके ऊपर पर्शियन आर्किटेक्चर और सबसे ऊपर जैनिज़्म। दीवाने खास के बाजू में खजाना हॉल बनाया गया है। खजाना हॉल के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि अंदर क्या होता होगा। यहाँ राजा अकबर सोने चांदी के सिक्के रखते थे। उस जमाने की बैंक है ये, उस जमाने की लॉकर सिस्टम है। ये खजाना रखने की जगह है। खजाने की जो पेटियाँ हुआ करती थी उसी डिज़ाइन में खजाना हॉल बनाया गया है। चारों तरफ पत्थर के दरवाजे होते थे, वो दरवाजे आज टूट गए हैं। अभी हम देखेंगे 5 मंजिल की बिल्डिंग। उसको कहते हैं पंचमहल और उसको हवा महल भी बोला जाता है। पंचमहल 176 पिलर के ऊपर खड़ा है। जोधाबाई रोज़ सुबह सूर्यदेव को पानी यहाँ से ही चढ़ाते थे और रुकैया बेगम यहाँ ऊपर बैठ के चांद को देखा करती थी। गर्मी की सीज़न में बादशाह और उनकी रानी ऊपर जाके बैठ जाते थे। ये है बीरबल का पैलेस। बीरबल को कौन नहीं जानता। अकबर बीरबल की बहुत सी स्टोरी हमने बचपन में सुनी है। बीरबल जो अकबर के 9 मंत्रिमंडल में से एक थे। सन 1527 में बाबर ने राणा संगा को यहाँ हराया था, इसलिए विजय की खुशी में यहाँ फतेह नाम रखा। और शिकरी गांव बाबर से पहले ही था और यहाँ पे राजपूत रहते थे। उसके बाद बाबर ने उनको राजस्थान शिफ्ट करवा दिया। यहाँ से राजस्थान की बॉर्डर 20 किलोमीटर की दूरी पर है। वो जो सामने आप टूटी हुई बिल्डिंग देख रहे हो उसका नाम टकसाल है। यहाँ पे सोने चांदी के सिक्के बनाए जाते थे। बाजू में जो एक और छोटी बिल्डिंग देख रहे हो वो अकबर के हाथी की समाधि है। हाथी बहुत तेज़ दौड़ता था, इसलिए उसका नाम हिरंता रखा था। ये पूरी जगह पे हाथी घोड़ों को बांधा जाता था। यहाँ पे उनको खाना खिलाना, उनका ख्याल रखना, वो सब यहाँ पे होता था। यहाँ पे उनको बांधा जाता था। अभी हम देखने जाएंगे फतेहपुर, और ये है एशिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने गुजरात की जीत की याद में उसको बनवाया था। यहाँ पे 52 स्टेयर्स है और बुलंद दरवाज़ा की हाइट 52 मीटर है। बुलंद दरवाज़ा रेड स्टोन और ब्लैक एंड वाइट मार्बल से बनाया हुआ है। जब यहाँ के घोड़े बीमार होते थे तो वो जल्दी से ठीक हो जाए उसके लिए मन्नत रखते थे, और घोड़े जैसे ही ठीक हो जाते थे यहाँ पे घोड़े की नाल लगाए जाते थे। ये जो पूरा एरिया है इसको फतेहपुर सिकरी का सबसे मेन पार्ट बोला जाता है और इसको बोलते हैं दरगाह कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे आप देखेंगे जामा मस्जिद और बाबा सलीम चिश्ती की दरगाह। सलीम चिश्ती जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पोते थे, उनकी दरगाह अजमेर में है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई बाबा सलीम चिश्ती की दरगाह, ये वही बाबा है जिनकी दुआ से अकबर और जोधा को बेटा हुआ था
और उसी खुशी में फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था। बाबा ने अकबर के बेटे को अपना नाम दिया था। सलीम नाम बाद में अकबर ने बदलकर जहांगीर रख दिया। यहाँ की जामा मस्जिद में अकबर नमाज पढ़ने जाते थे और आज भी 5 टाइम की नमाज पढ़ी जाती है। यहाँ पे ऊपर मशाल जलाई जाती थी। जब जब चिश्ती साहब का बर्थडे होता है, उनका बर्थडे 28 रमज़ान को होता है। उस वक्त हिंदुस्तानी नहीं लेकिन बाहर से भी लोग आते हैं। उस टाइम पे यहाँ पे बहुत क्राउड रहता है। बाबा सलीम चिश्ती की दरगाह की बाजू में है कब्रस्तान। वहाँ पे बाबा सलीम चिश्ती की रिलेटिव्स की कब्रें बनी हुई है। बाहर जो सारी कब्रें हैं वो मर्दों की है और बिल्डिंग की अंदर तरफ जो कब्रें हैं वो औरतों की है। ऐसा माना जाता है कि लेडीज़ को पर्दे में ही रखते थे, इसलिए उनकी कब्रें भी पर्दे के अंदर है। बाबा सलीम चिश्ती का खानदान आज भी जिंदा है। अभी उनकी 16वीं पीढ़ी चल रही है। जामा मस्जिद के पीछे रंग महल है, वहाँ पे वो लोग रहते हैं। वहाँ पे टूरिस्ट लोगों को जाना अलाउड नहीं है। आप अनारकली को तो जानते ही होंगे। सलीम जो अनारकली से प्यार करता था और अनारकली दासी की लड़की थी। वो भी बात आपको पता होगी कि अनारकली को दीवार के पीछे चुनवाया गया था और इसी पीछे के रास्ते से उसको निकलवा गया था। सरासर ये बात गलत है और ये भी गलत है कि यहाँ से दिल्ली और लाहौर की तरफ जाने की सुरंग है। यहाँ पे बहुत सारी कब्रें हैं, आप यकीन नहीं मानोगे। अभी हम जाएंगे बाबा सलीम चिश्ती की दरगाह की तरफ। ये दरगाह पहले अकबर ने बनाई थी, बाद में जहांगीर सलीम ने सफ़ेद संगमरमर से बनाया। यहाँ पे अंदर बाबा की कब्र बनी हुई है और उनके ऊपर फूल और चादर चढ़ाई जाती है और दरगाह की तीनों तरफ जालियाँ बनी हुई है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे मन्नत मान के धागा बांधोगे तो आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। आप कोई भी धर्म के हो, आप यहाँ आके दुआ का धागा बांध सकते हो और दुआ कबूल होने पर आपको यहाँ के धागा निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो धागा बांधना मत भूलना। आई होप आपको फतेहपुर सिकरी के बारे में अच्छे से पता चला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपको फतेहपुर सिकरी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।